back to my channel. Hello, my name is Priyal and in today's video I am going to do a challenge which is one dip makeup challenge where you are only allowed to dip any of the makeup product for like once. आप एक ही बार डिप करके जितना प्रोडक्ट आपके एप्लीकेटर पे आता है आपको उतना ही अप्लाई करना है और आप उससे ज़्यादा या कम नहीं ले सकते हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ ट्रिकी और इंटरेस्टिंग क्योंकि हम जब आई शेडो लेते हैं या हम आईब्रो प्रोडक्ट लेते हैं तो हम 2 से 3 बार डिप करते हैं. फाउंडेशन और कंसीलर तो फिर भी ठीक ही है, बट अगर हम आई शेडो या हम आईब्रो प्रोडक्ट लेते हैं तो हम 2 से 3 बार डिप करते हैं और फिर हम अप्लाई करते हैं. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. So before starting this video, I want to tell you all that this video is inspired by Nikki Tutorials. She is a Dutch makeup artist and a beauty blogger. So 2 से 3 दिन पहले मैंने ये वीडियो उसके चैनल पर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये चैलेंज बहुत कम लोगों को करते हुए देखा था. So I thought I should give this video a try. And without wasting much time, let's get into the video. So the first thing which we are going to apply is primer. I'm using this Color Bar primer और ये एक ट्यूब है और मेरे पास वो डिप करने वाला एप्लीकेटर नहीं है तो मैं इसे एक स्क्वीज या एक पंप में जितना भी आता है प्रोडक्ट में दूंगी. सो आई एम गोइंग टू टेक लाइक 1 डिप. तो एक डिप में इतना आया है और जो भी लेफ्ट ओवर है ट्यूब में मैं उसे लगा दूंगी ऐसे. एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस मच प्राइमर. Now moving on to the foundation, I'm going to use this Maybelline Matte Poreless Foundation. और इस फाउंडेशन में पंप है तो हम प्रोडक्ट डिप नहीं कर सकते हैं. ओके, सो एक पंप में इतना फाउंडेशन आया और अब हम इतना ही फाउंडेशन अप्लाई करेंगे. I'm gonna dot this foundation all over my face with the help of my finger. कंसीलर इन दिस शेड प्योर बेज और ये एक ट्यूब है तो मैं इस पर डिप नहीं कर सकती हूँ एप्लीकेटर. और इसमें इसका एप्लीकेटर ऐसा है, ब्रश है इसका एप्लीकेटर. सो मैं एक स्क्वीज पे जितना प्रोडक्ट आता है मैं उतना ही प्रोडक्ट यूज कर सकती हूँ और उससे इतना प्रोडक्ट आया है. आई होप यू कैन सी. हाँ, और अब मैं इतना ही प्रोडक्ट अप्लाई कर. Concealer. Now I will be setting my face with the help of a loose powder. And so I'm only allowed to take 1 dip of any of the product. So मैं पाउडर का एक डिप ले सकती हूँ और मैं अपने ब्रश की हेल्प से एक डिप पाउडर दूंगी. I'm taking this और मैंने एक डिप किया और इस पे जितना प्रोडक्ट आया है अब मैं इसे अप्लाई करूंगी. मैं इसे टैप ऑफ कर दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गया है. फेस विद हेल्प ऑफ लूज पाउडर और अब मैं यूज करूंगी ब्रॉन्जर. आई एम यूजिंग ब्रॉन्जर फॉर द फर्स्ट टाइम. इससे पहले मैंने कभी ब्रॉन्जर यूज नहीं किया है और मुझे ये भी नहीं पता है कि कितना अमाउंट आपके फेस के लिए इनफ होगा. तो देखते हैं. और मैंने ये प्रोडक्ट यूज भी नहीं किया है कि कितना पिगमेंटेड है या कितना नहीं. सो लेट्स give it a try. So I'm going to use this Wet n Wild bronzer in the shade What Shady Beaches. और मैं इसे एक डिप में ही लूँगी. So this is the product, this is the brush. Now I have to take 1 dip. But हमको पता नहीं है कि इतना ये एक्ट होगा कि नहीं. तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पे. पहले मैं इसे प्लेस कर लूँगी. मुझे लग रहा था कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आ गया है बट ये ज़्यादा नहीं है, ये बस दिख रहा है ज़्यादा है. So as I have applied bronzer, it was kind of tricky for me क्योंकि मैं पहली बार bronzer यूज़ कर रही थी और मुझे टेक्निक भी नहीं पता है क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं लगाया है. कोई भी प्रोडक्ट आप पहले लगाते हैं तो आपको नहीं पता होता, डिफरेंट तरीके से लगाते हैं और फिर आप लगाते लगाते सीख जाते हैं और आपको समझ आ जाता है कि आपको किस तरीके से वो चीज़ अप्लाई करनी है. तो इसलिए थोड़ा मेरे लिए ट्रिकी था. नाउ आई विल बी अप्लाइंग ब्लश एंड फॉर द ब्लश आई एम गोइंग टू टेक दिस LA Colors palette in the shade Peaches and Cream. So I am going to take this पिंक शेड. अब हम लेंगे एक डिप ब्लश. So मैंने ब्लश ले लिया and I'll apply it on the apple of my cheeks. So now it's time to
highlighter, and for the highlighter I'm going to use the same palette I used for blush, और मैं ये वाला शेड लूँगी और मैं अपने हाइलाइटर ब्रश पे एक टिप में जितना प्रोडक्ट आता है लेते हैं। ओके, तो ये हमने ऐसे करके लिया है हाइलाइटर, और अब हम अप्लाई करेंगे अपना हाइलाइटर। ये तो आया ही नहीं, तो ये उड़ गया क्या पूरा? ऐसे तो ब्रश पे आया ही नहीं हाइलाइटर, रोल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हाइलाइटर गया कहाँ जब वो ब्रश पे नहीं आया। गाइस मैं अभी भी सोच रही हूँ कि हाइलाइटर गया था जब मैंने ब्रश पे उसको ऐसे करके लिया तो वो आया ही नहीं। सो गाइस अब हम आ गए ऐसे पार्ट पे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ट्रिकीस्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे आईब्रो फिल करने में मतलब 2 से 3 डिप करती हूँ मैं, और फिर आईब्रो फिल अप करती हूँ। और आई शेडो के लिए भी सेम है, मैं 2 से 3 बार कलर लेती हूँ टू बिल्ड दैट कलर अप, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाए। अब मैं फिलअप करूँगी अपनी आईब्रोज, और आईब्रो के लिए मैं ये छोटा ब्रश नहीं यूज़ करूँगी आज, क्योंकि कोई काम का नहीं है आज के लिए। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एंगुलर ब्रश, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस मिडल शेड ऑन माई ब्रश। सो गाइज मैं इक्वली फिलअप करूँगी अपनी आईब्रोज, ऐसा ना हो कि मैं एक आईब्रो फिलअप कर दूँ और दूसरी रह जाए। इतना मेरी प्रोडक्ट खत्म हो गया है। तो जैसे मैंने बोला था आपको कि ये चैलेंज जब मेरी आईब्रोज या आई शेडो करने की बारी आएगी तो मुझे सबसे ज़्यादा डर था जिस चीज़ का वही हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ आउटलाइन की है और प्रोडक्ट खत्म हो गया ब्रश पे। आई एम जस्ट स्क्रैचिंग माई आईब्रोज की वो प्रोडक्ट पूरे आईब्रो पे फिलअप हो जाए। बट सो गाइस हमने आईब्रोज कर ली हैं। आई नो थोड़ी वियर्ड लग रही है बट इट्स ओके, मुझे पता था कि ये होने वाला है। और अब मैं यूज़ करूँगी आई शेडो के लिए ये वाला पैलेट। दिस इज द Maybelline Lemonade Trace पैलेट आई यूज्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। और अब मैं लूँगी अपना आई शेडो ब्रश। सो गाइस आई एम गोइंग टू टेक दिस ओल्ड फैशन शेड ऑन माई आई शेडो ब्रश, और अब मैं इसे 1 टिप में लूँगी। जितना ले सकती थी मैंने एक बार में ले लिया है, और अब मैं इसे अपना आईलिड पे अप्लाई करूंगी। सो एज आई हैव अप्लाइड दिस शेड ऑन माई आई, और अब मैं लूंगी दूसरा शेड, और उसे भी मैं एक डिप में ही ले सकती हूँ। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस शर्बेट शेड, और मैं इसे सेम आई शेडो ब्रश पे लूंगी एक डिप में। मैंने ले लिया है टॉप ऑफ द एक्सेस, क्योंकि बहुत फॉल आउट हो रहा है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने पे। अब मैं लूँगी शिमर शेड, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपनी फिंगर, और मैं लूँगी ये सिट्रस शेड लाइक इन 1 डिप। सो गाइस डन विद द आई मेकअप। मैं कुछ और क्रिएट करना चाहती थी बट कुछ और हो गया, but it's okay. So now I will apply mascara, and for the mascara I'm going to take this Maybelline mascara, और मैं इसे एक टिप में लूँगी। And now I'm going to apply it. So as I'm done applying mascara, and now I will be applying lipstick. And for the lipstick I'm going to use this Masaba by Nykaa lipstick in the shade Pataka. और मैं ये लिपस्टिक एक स्ट्रोक पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं लिक्विड लिपस्टिक यूज़ नहीं कर रही हूँ, और अगर आप लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करते तो आप डिप करते, पर मैं इसे एक स्ट्रोक पे। So guys, as I'm done applying lipstick, now I will be setting my face with help of a setting spray, और उसके लिए मैं एक बार ही स्प्रे कर सकती हूँ प्रोडक्ट। So I'm going to take this spray, this is by Swiss Beauty, और मैं इसे बस सिर्फ एक ही बार स्प्रे कर सकती हूँ। ये मैंने सिर्फ एक बार स्प्रे किया, और ये वो स्प्रिंकल करते हैं आप पानी जो बेहोश हो जाता है, तो वैसा
सिर्फ स्प्रिंकल किया है इसने, वो भी इस साइड बस, और हम अपना फेस सेट नहीं कर पाए हैं, बट इट्स ओके क्योंकि वन डिप चैलेंज सेज वन डिप ओनली, और उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं. सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैलेंज, जहाँ पे सिर्फ हम वन डिप प्रोडक्ट लेके, जो भी मतलब हम वन डिप में जितना प्रोडक्ट ले सकते थे हमने उतना प्रोडक्ट लेके अपना मेकअप किया, एंड दिस इज हाउ द मेकअप लुक्स लाइक. सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैलेंज एंड दिस video. I hope you guys liked it, and if you like this video, give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't. Till then, see ya. Bye.